पार्टी की तैयारी जैसी चलनी चाहिए जंग से पहले। जी। जंग लड़ने के लिए जिस तरह से सिपाहियों के मजबूत वर्जिश और मजबूत इरादे की जरूरत है, वो सब कुछ पार्टी कर रही है मजबूती के साथ। मुद्दे क्या क्या आपकी पार्टी ने सोचा है कि बिहार में बदलाव कितना जरूरी है? एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। बिहार में मुद्दे ही मुद्दे हैं। कुमार जी ने कहा था कि हम कम्युनिज्म को आगे बढ़ने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने कहा था हम क्राइम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। नीतीश कुमार इन तमाम तर दावों में फेल है। उसके ज़माने में जितना कम्युनल फीलिंग्स हुए इससे पहले कभी नहीं हुए। वही नहीं, एक बड़ी बात सुन लो, ये चिंता की बात है कि हमारे नौनिहाल इसमें के आदी होकर बिहार की नई नस्ल चौपट हो रही है। पलायन को रोक नहीं सके। पलायन सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, पढ़ना है, अच्छे कॉलेज चाहिए तो पलायन करना जरूरी है। बीमार हो, इलाज करना है तो बिहार से बाहर जाना है, खुद भी दिल्ली जाते हैं। और खुद भी वो दिल्ली जाते हैं। और रोजगार है तो ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स ने सौदा कर लिया है कि मैं अपने लोगों को निकम्मा और जाहिल बनाकर रखूंगा। बीए की डिग्री होगी और तुम्हारे खेत में रोपनी करेगा वो, ये करके रखा नहीं। पुरुष क्यों बोलते हैं अपने आप को? अरे अपने आप को कोई बोल ले, कौवा अपने आप को सफेद बोल ले, भिख मंगा अपना नाम रख ले धनपति, तो क्या धनपति हो जाएगा? है ना? नाम कोई भी। देखिए 2025 का चुनाव आप जानते हैं कि सभी लोग अब तैयार हैं और सभी लोग मैदान में उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। अख्तरुल इमाम मौजूद है हमारे साथ। आपसे पूछते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है आपकी पार्टी की चुनाव में? पार्टी की तैयारी जैसी चलनी चाहिए जंग से पहले। जी। जंग लड़ने के लिए जिस तरह से सिपाहियों के मजबूत वर्जिश और मजबूत इरादे की जरूरत है, वो सब कुछ पार्टी कर रही है मजबूती के साथ। मुद्दे क्या क्या आपकी पार्टी ने सोचा है कि बिहार में बदलाव कितना जरूरी है? एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। बिहार में मुद्दे ही मुद्दे हैं। जी। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम करप्शन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम कम्युनिज्म को आगे बढ़ने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने कहा था हम क्राइम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। नीतीश कुमार इन तमाम तर दावों में फेल है। उसके ज़माने में जितना कम्युनल फीलिंग्स हुए इससे पहले कभी नहीं हुए। करप्शन की गंगोत्री बह रही है और क्रिमिनल और अपराधियों का सीना इतना चौड़ा हो गया है कि गाँवों में, गलियों में, अंधेरों में नहीं बल्कि बीच पटना शहर में पुलिस कस्टडी में जो है उस पर भी गोलियां चल रही हैं। बिल्कुल। हार्ट ऑफ द सिटी जो गांधी मैदान है, जहां एसपी की कोठी है, वहां पर गोलियां चल रही हैं। तो नीतीश कुमार के ये दावे झूठे हैं। दूसरी इसमें कोई शक की बात है? अरे सूरज निकलने के बाद भी पूछोगे क्या दिन हो गया? जी। अरे नीतीश कुमार के फेल होने की कोई ये रही है क्या? कोई सबूत चाहिए क्या? नीतीश कुमार के किसी ने नहीं किया। यकीनन है कि बिहार को इतना चौपट किसी ने नहीं किया। सच कह रहा है वो, है ना? हमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। हम अपने आप को सेकुलर कहे और भाजपाइयों को और सांप्रदायिक लोगों को लाके बैठा दिया, ये काम तो कभी किसी ने नहीं किया। वो सच कह रहा है। मामला ये है कि आप देखेंगे शराबबंदी के नाम पर शराब की कालाबाजारी हो रही है। पहले मैखाने थे, शराब के अड्डे थे, अब शराब की डिलीवरी घरों में हो रही है। 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे जिनको बस्ता लेकर स्कूल जाना चाहिए, वो अफयून गांजा का पुड़िया लेकर यहाँ से वहां जाता है। शिक्षा का तो और नहीं, एक बड़ी बात सुन लो, ये चिंता की बात है कि हमारे नौनिहाल इसमें के आदी होकर बिहार की नई नस्ल चौपट हो रही है। पलायन को रोक नहीं सके। पलायन सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, पढ़ना है, अच्छे कॉलेज चाहिए तो पलायन करना जरूरी है। बीमार हो, इलाज करना है तो बिहार से बाहर जाना है, खुद भी दिल्ली जाते हैं। और खुद भी वो दिल्ली जाते हैं। और रोजगार है तो ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स ने सौदा कर लिया है कि मैं अपने लोगों को निकम्मा और जाहिल बनाकर रखूंगा। बीए की डिग्री होगी और तुम्हारे खेत में रोपनी करेगा वो, ये करके रखा नहीं। पुरुष क्यों बोलते हैं अपने आप को? अरे अपने आप को कोई बोल ले, कौवा अपने आप को सफेद बोल ले, भिख मंगा अपना नाम रख ले धनपति, तो क्या धनपति हो जाएगा? है ना? नाम कोई भी। यादव कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं? हमने तेजस्वी यादव सब तो बड़े साहबजादे हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? साथ तो अब कहा जाए क्या, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ भाई, हर एक को दावा करने का, पेश करने का, आप भी कर सकते हैं, दावा पेश कर सकते हैं। हाँ। बिहार में डेमोक्रेटिक स्टेट में तो यही होता है ना, वोट का खेल है, जो जीत गया वो सिकंदर। आप भी दावा कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री बिल्कुल, है ना? कोई भी दावा कर सकता है। हर आदमी जो वोट दे सकता है, वोट ले सकता है, वो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री का सपना देख सकता है।
गया से पहुंचे हैं, मोहताज नहीं है किसी चीज के, सोना अली खान। आप बताएं कि वहाँ क्या मुद्दा है, वहाँ पे गया में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मुद्दे की कोई गिनती नहीं है, बहुत मुद्दे हैं, जैसे आप हमारे सीनियर ने कहा, तो इसलिए मुद्दे की कोई कमी नहीं है। जी तो वहाँ पे लोग बहुत परेशान है, हर तरह से पूरी समाज। और शिक्षा की क्या व्यवस्था है वहाँ पे, जो बच्चे स्कूल वूल जाते हैं? बहुत चौपट है, सारी मीडिया के जरिए आप लोग सुनते होंगे, बहुत चौपट है, बहुत ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी ये शिक्षा में। तो बहुत क्राइम का स्तर आपके गया जी में क्या है? बिल्कुल, गया में भी क्राइम है। अभी भी शेरघाटी में एक आदमी को गोली मार दिया गया। आपकी पार्टी वहाँ पर अगर मान लीजिए लड़ती है, आपका भी नाम पूरा एकदम बढ़ चढ़ कर आ रहा है, आपसे पूछते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे वहाँ गया जी पे? सर भाई, मुद्दे एक इंसानियत के लिए रहेंगे, और सबसे ही कि अपने लोग जो है पूरे इंसान, सारे समाज के लोग, उनको कैसे एक पूरी रिलैक्स होकर के आगे आप मानते हैं बढ़ाने कि का काम मुस्लिम, करना सिख, चाहिए। ईसाई सब एक हैं, हाँ बिल्कुल, एक है, काहे नहीं एक है। तो हमेशा लोग जात पात पे भी बढ़ जाते हैं कुछ बिहार में। पॉलिटिशियन करते हैं ऐसा, जो ऐसा हो रहा है पॉलिटिशियन की वजह से। नीतीश जी फिर से इंशाल्लाह इस पे आएंगे कि- कोशिश किया जाएगा कि सब एक रहें। जी, नीतीश जी फिर से 25 से 30, हाँ कि ना, क्या लग रहा है? नीतीश जी अपना पोजीशन खुद आंकड़ा लेते होंगे हाँ। कि उनके साथ क्या होगा, वक्त बताएगा। आपके हिसाब से देते हैं ये व्यवस्था ठीक की है? कहते हैं सड़क बहुत बना दिए, हर घर बिजली पहुंचा दी, अब तो 125 यूनिट फ्री कर दिए, तो उससे तो आप खुश होंगे। वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन रही बात, तो सब आप लोग भी तो देख रहे हैं ना, जी पूरे बिहार के लोग और हमारे गया के भी लोग। अभी देखिए रोड पे तार लटका हुआ, जब से हम बचपन से होश संभाला, पूरे बचपन से आज तक वायरिंग तार लटके हुए हैं, पूरे इलेक्ट्रिक पोल रोड पे है, जिससे जाम लगता है। अतुल जी, बस आखिरी सवाल आपसे, जब तार की बात छिड़ी गई है तो आपसे भी पूछ लें, 125 यूनिट फ्री, आपके फ़ोन में भी मैसेज आया होगा नीतीश कुमार वाला कि जुलाई वाला जो चीज़ है 125 यूनिट फ्री हो जाएगा अगस्त से अगला, तो आप भी खुश होंगे क्योंकि आपको भी वो मैसेज किया है। बड़े बड़े मॉल और कारोबारियों को आपने देखा होगा, जी चीज़ों की कीमत बढ़ाकर वो 50% में बेच लेते हैं। 100 का माल पे 200 का लेबल लगा देते हैं और 50% में बेच लेते हैं। अब बुद्धू मियाँ कहते हैं कि आधे में मैं खरीद कर लाया। यही है कि बिहार के लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। बंगाल में 2 रुपये 71 पैसे पर यूनिट बिजली है और यहाँ 6.5-7 रुपये पर यूनिट बिजली है, और ओवर बिलिंग हो रही है, लोगों को प्रॉपर पावर की सप्लाई नहीं हो पा रही है, और हर जगह इनके जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लाइनमैन हैं, और दिन में 5 बार तार काटते हैं और 5 बार वसूली करते हैं। बिजली का मामला सारी जगह ठप पड़ गया है, और अभी मरते वक्त कलमा पढ़ लेना है, और इतने दिनों तो लोगों को जो ठगा है बिजली के नाम पर, उसका जवाब कौन देगा? चलिए, अलग अंदाज में ही बोलते हैं। अब्दुल इमाम जी हमारे साथ मौजूद थे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।